ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की उन आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, और क्यों ना उन्हीं आशीषों को याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। क्यों ना सभी मिलकर गाएं। प्रभु तेरी उपस्थिति का धन्यवाद, प्रभु तेरी कृपा का धन्यवाद, और इस नए दिन का धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है। सूली से
सूली से बही, हर एक नए दिन तेरी महिमा नहीं, खून की धारा जो सूली से बही, मुझको ले है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, मुझको ले है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको तेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा। सबको जय मसीह की शालोम। आपका स्वागत है आज के दिन, और ये समय है भेंट देने का। और जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते हम कलीसिया के कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जो अपने भेंट देने, दशवांश देने, मिशंस और विजन्स देने में वफादार है। और आज हमारे साथ रजनी है। रजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच में। और हम कुछ ऐसी बातें रजनी से पूछेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेगी कि रजनी क्यों देती आई है। अच्छा रजनी, शुरू में जब आप आए थे कलीसिया में, उस समय तो आपको देने के बारे में इतना मालूम नहीं था, पर बाद में आपको मालूम चला होगा। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं रेगुलर आप देते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट सेक्शन नोट करता है। क्या कारण है, आपको क्यों लगता है आप देते आ रहे हैं? कि जैसे हम देना भी परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन करना ही है। जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं, वैसे ही हमें लगता है कि देना भी परमेश्वर को महिमा देना। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोचते हैं हर इंसान के जीवन में कमियां घटियां आती हैं, आपके लाइफ में भी आई होंगी, पर कभी कभी कोई ऐसी घटना होती है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा जिसने आपके देने को और मजबूत बना दिया। आप बांटना चाहेंगे हमारे साथ? कि जैसे एक बार मेरी सैलरी रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं नहीं देती प्रभु को, कि चलो इससे मेरा ये पूरा बजट मतलब कि एडजस्टमेंट हो जाएगा। पर फिर मेरे मन में एकदम से ये आया, अगर मैं प्रभु को नहीं दे रही तो फिर क्या पता मेरे घर का पूरा खर्चा चल भी पाए कि ना चल पाए। तो मुझे लगा नहीं, मैं देती हूँ। उसके द्वारा मुझे इतनी आशीष मिली जो मैंने सोचा भी नहीं था।
तो आपके जीवन में कमियां वगैरह तो आती ही होंगी। हाँ जी। तो कुछ ऐसा अनुभव, जैसे आप मेरे साथ आपके साथ एक बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि क्योंकि आप वफादारी से देते आए हैं, तो आप उस समय क्लेम करते हैं दावे के साथ कि प्रभु मैं देती आई हूँ, मेरी कमी घटी को पूरी करें। उस समय क्या होता है? मतलब आप बता रहे थे कि पहले से ज्यादा आपको मिलता है, या कहीं ना कहीं कि वही ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मतलब कि हमारे जीवन में होती है कि जो हमने सोचा ही नहीं कि आशीषें वहाँ से मिलती हैं जहाँ से हमें मतलब कि कभी सोचा ही नहीं। जैसे साहिल ने भी अपना अब जैसे बिजनेस स्टार्ट किया म्यूजिक का, तो उसने सोचा ही नहीं था, साहिल ने भी या मैंने भी, कि ये चीज़ हमारे जीवन में हो सकेगी। कोई ऐसा वचन जो आप जिसने आपको आशीष दिया है? हाँ जी, आप वचन बताना है चाहेंगे? नीति वचन 3:9-10 कि मैं अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमेन। हम में से कुछ ऐसे हैं, शायद कई बार जब उनके जीवन में कमी घटी होती है, वो शायद निराश हो जाते होंगे, शायद देना उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा। आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि एनकरेजमेंट का वर्ड, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही कि चाहे हमें कितनी भी अपने जीवन में कमी घटी हो, लेकिन हम जैसे प्रभु को पहला स्थान देते हैं हर चीज़ में, मतलब कि अपने देने के विषय में या किसी भी चीज़ में पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए हर एक दरवाज़ा वो खोलता है जो हमारे लिए बंद हुआ। आमेन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एनकरेज हुए होंगे। रजनी, क्यों ना आप हमारे देने के विषय में प्रार्थना करें। आइए हम अपने भेंटों को अपने हाथों में लें और रजनी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपनी भेंटों को लेकर आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर, और इस भेंट को पिता हम विश्वास से देते हुए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो सारे भवन में तेरे लिए अपनी आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर दे रहे हैं प्रभु जी, उसमें अपनी चौगनी आशीष को देना परमेश्वर, ताकि ये लोग दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने परमेश्वर, और पूरे संसार भर में परमेश्वर आपका वचन इस देने के द्वारा फैलता जाए प्रभु जी, और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक तंगी ना हो परमेश्वर। इसके द्वारा प्रभु जी वो चौगनी आशीष को पाएं और आपको महिमा दें खुदावन। यीशु के नाम से पिताजी हम ये छोटी प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। ये समय है सूचनाओं का, और जैसा कि हर हफ्ते आपको सूचना मिलती आई है, एतवार वाले दिन सारे जो टीचर्स हैं आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, प्लीज़ ऑनलाइन होना, और ज़रूर से अपने टीचर्स से इन्फॉर्मेशन ले लेना कितने बजे वो आएंगे, कितने बजे वो अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज शाम को आप ज़रूर अपने टीचर्स से पहले से ही आप पूछ लिया करें, ताकि आपको पता रहे कितने बजे आपके टीचर्स ऑनलाइन होंगे। आप में से जो लोग यहाँ पर भवन में आए हैं, आपका स्वागत है। जो लोग घर में बैठे या ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही मैं उन इलाकों का अनाउंसमेंट करना चाहूँगी जो अगले हफ्ते हमारे साथ आराधना करेंगे। वो है मॉडल टाउन, आदर्श नगर, बाबू सिंह कॉलोनी, अमन विहार कॉलोनी, राघव माजरा, सनौरी अड्डा, अलीपुर, फोकल पॉइंट, दौलतपुर, अर्बन एस्टेट, दर्शन नगर, DCW, हसनपुर, शांति नगर, विर्क कॉलोनी, अनाज मंडी। सो हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारे इलाके अगले संडे हमारे साथ होंगे। सैम और मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, और जहां आना जाना शुरू हो गया है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम कुछ जगह के लीडर्स को जाकर मिलें, पर जब तक हम वैक्सीन नहीं बन जाता, या जब तक ये सारा चीज़ जिसकी प्रार्थना हम कर रहे हैं कि पटियाला शहर से बिल्कुल हट जाए कोरोना वायरस, तब तक हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और जब आप आते हैं, हम सब एक दूसरे को मिल पाएंगे। हमारा विश्वास रखिए, कलीसिया पूरी तरीके से सैनिटाइज होता है, हम दूरी बनाए रखते हैं, टेम्परेचर चेक होता है, और सैनिटाइजर से 2 जगह, यानी नीचे गेट के पास और ऊपर वाले गेट के बाहर सैनिटाइज होता है। 1-1 मीटर की दूरी पर कुर्सियां रखी गई हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ज़रूर आके हमारे साथ आराधना करें। अब एक ज़रूरी सूचना, ये समय और ये मौसम शादियों का है, और हमारी कलीसिया में भी शादी होने वाली है, जिसको हम प्यार से बंटी बुलाते हैं। तो ये मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। बंटी, जो कि दीपक
जो स्वर्गीय सुरजीत कुमार के बेटे हैं और श्रीमती राजरानी के बेटे हैं, उनका विवाह एस्थर के साथ जो कि श्रीमती नसीम अख्तर और स्वर्गीय श्री कुलवीर सिंह की सुपुत्री हैं, 25 नवंबर 2020 यानी बुधवार को होना तय हुआ है। मसीही कानून के हिसाब से 3 पुकार पड़ी जाती है, ये पहली पुकार पड़ी जा रही है। यदि आपको कोई एतराज़ है इस विवाह के विरुद्ध, आप ज़रूर आके पास्टर से मिलें, नहीं तो उससे भी ज़रूरी चीज़ है आप इस विवाहित जोड़े के जो जिनका विवाह होने वाला है, इस जोड़े के लिए ज़रूर एस्थर और दीपक के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के आगे इस जोड़े को ज़रूर रखें। हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे अगले एतवार। तब तक के लिए जय मसीह की। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ। ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬें ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ दीनता ਅਤੇ ਘਮੰਡ। ये दोनों ही ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ हैं बिल्कुल ही विपरीत हैं ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵ੍ਰਿੱਤੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਨ ਸੀ, ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਨਤਾ ਸਗੋਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹੋਤਾ 29:23 ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਘਮੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਮੰਡ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਤਰੀ 4:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ये पहचान सकदा हां या ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇसी ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। तो एक और वचन ਦੇ ਵੱਲ है जो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ लेकर जाना चाहांगा। बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ तो मैं विनती करांगा कि पतरस ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ। तो ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। In the same way you younger men should accept the authority of the elder and all of you serve each other in humility। ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛਠਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੰਬਲ yourself under the mighty hand of God and at the right time he will lift you up in honor। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਗਾ। Give all your worries and cares to God for he cares for you। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਗਰਜ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੇ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਤਰਸ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਮਰ ਹੈ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਘਮੰਡ ਹੈ। पर जेकर कोई होर ये कह सके नहीं ये सचमुच एक नम्र व्यक्ति है दीन व्यक्ति है तो असी उस गल नूं मन सकते हाँ। तो होर भी कुछ गल्लां है जिस दे द्वारा सानू सगों पता लगता है कि या जांच सकते हाँ कि सचमुच मेरे अंदर घमंड है या नहीं। उदाहरण के तौर पर रचनात्मक आलोचना नूं स्वीकार जेकर नहीं करते हाँ। एक व्यक्ति जेकर अपने जीवन दे विच कोई कुछ उसनों कुछ कहे ठीक है नहीं ये तुसी ठीक नहीं किता है तुसी इस तरीके दे नाल करना नहीं चाहिदा सी उस चीज़ नूं जेकर एक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है वो ये दिखाउंदा है कि वो घमंडी है। सगों कैरसल दे विच आराधना दे टीम विच भी है ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਸ਼ਰਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ वो ये चाहता है कि सारे लोगों का ध्यान सिर्फ उस वल ही रहे
वो ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮੰਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਗੋਂ वो करे। एक और चीज़ है कि एक कमंडी व्यक्ति अपने शारीरिक जो वेखना मतलब किस तरीके नाल दिखदा है, शारीरिक तौर पे बड़ा ही सोहना है, बड़ा ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर, उस अपनी सुंदरता दे बारे, अपने ही हैंडसम होने दे बारे हमेशा उसका ही ध्यान वो रखता है। वो इस तरीके नाल सवार होता है कि वो देखे वो बहुत ही सुंदर है। हुण एक गल ये दसना चाहांगा, जे पति अपने पत्नी ਨੂੰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ है। तो कदे कदे कुछ है उस तरीके दे नाल वो मतलब चाहते लोग की कहे असी वेखन च इन्ने सोने हैं करके। ते होर भी एक चिन्ह जिसके द्वारा पता लग सकता है कि वो अपने जिन मतलब कुछ लोग का उन कनेक्शंस के बारे बहुत ही मतलब वड्डा सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर मतलब मेरा ना इस फलाना रिश्तेदार ये है, मेरा ये रिश्तेदार ये है, मैं इस बंदे नूं जानदा हाँ करके उस गल ते कमंड करते हैं। मैं तो की है मुख्यमंत्री नूं जानदा हाँ, मैं तो उस अफसर नूं जानदा हाँ। वो एक कमंड उन्हां दे अंदर हुंदा है। सानू बहुत ही ध्यान रखने की लोड़ है। एक होर चिन्ह जिस दे द्वारा सानू पता लगता है कि किथे कमंड है या नहीं, वो ये है एक व्यक्ति जिसके अंदर सीखण दा गुण ना होवे, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर कमंड है। वो सोचता है मैं तो सब कुछ जानता हाँ, या वो सोचता है तू कौन होंदा है मैनू सिखाउण वाला। ठीक है, उस तरीके दे नाल की है दूजियां नूं नीच तरीके दे नाल वो वेखदा है। वो सोचता है मैं तो तेरे तो ज़्यादा ही जानदा हाँ। इत्थे एक गल जो बाइबल कॉलेज दे विच सी, जिथे मेरे एक टीचर ने सगों किसी एक होर जो मेरे सीनियर सी उन्हां दे कुछ सिक्ख्या एक स्पीच सी उसके बारे मैनू पुछया सी। ते कल मैं उन्होंने ये कहा जो मैं अपने मेरे मन दे विच ये सी कि असी हर एक व्यक्ति तो कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हाँ। जब साढ़े अंदर सीखण दा गुण होवे तां असी हर एक व्यक्ति दे जीवन तो कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हाँ। ते सीखण वाले गुण दा जो सोच होता है वो ये नहीं वेखेगा ये सीनियर है या जूनियर है, ये नवा विश्वासी है या पुराना विश्वासी है, या इन्ना ज्ञानी है या घट ज्ञानी है करके उस तरीके दे नाल वो नहीं सोचता है। एक व्यक्ति होर चिन्ह है एक कमंडी व्यक्ति दा, वो यह है कि दूजियां दी सलाह नू नहीं सुनता है। वो दूजियां दी सलाह नू नहीं सुनता है। असी अपने जीवन में जांच के वेखिए, दूजियां दी सलाह नू सुनन नू असी तैयार है। सानू ध्यान रखने की लोड़ है। ते एक होर चिन्ह जो असी अपने जीवन दे विच वेखदे हाँ, एक कमंडी व्यक्ति वो कुछ कम जो थोड़ा छोटा शायद लगे उस कम नू करन तो अपने आप नू की है दूर रखदा है। ठीक ये कम मैं नहीं कर सकता, ये तो छोटा काम है। वो सफाई ये तो मेरा काम नहीं है, मैं और ही अलग स्टेटस का हाँ, वो काम ये है काम जो मैं करांगा, पर ये काम मैं नहीं करांगा कर उसके अंदर एक सोच रहिंदा है। एक होर चिन्ह एक व्यक्ति के जीवन पता लगाउण लई कि उसके अंदर कमंड है या नहीं, वो अपने आप नू दूजियां तो बेहतर सगों समझदा है। वो अपने आप को दूजियां तो बेहतर समझदा है। वो सोचता है इस तो मैं वधिया हाँ। वो अपनी तुलना करके कहता ये तो कुछ नहीं, मैं तो उस तो भी वधिया हाँ। ते और भी असी वेखिए चिन्ह जिथे सानू असी पता लगा सकते हाँ कि मेरे अंदर कमंड है या नहीं,
वो अधिकारी ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ मतलब वो धन्यवादी नहीं रहता, आभारी नहीं रहता है। ठीक, वो थैंक यू करके नहीं कहेगा। मैं ये कुछ गल्लां जानबूझ के मैं थोड़े सामने रखिया है, क्योंकि कदे कदे असी शायद सोचांगे नहीं यार मेरे अंदर घमंड थोड़ी है, मैं थोड़ी घमंडी हाँ कर पर ये कुछ गल्लां मैं चाहता हाँ कि तुसी थोड़ा जा बैठ कर सोचो कि किथे मेरे अंदर घमंड तो नहीं है। जो ये वचन पतरस दे पहले पत्री उसके 5 अध्याय दे 5 आयत दे विच असी सगों वेख्या सी, परमेश्वर घमंडी नूं दूर तो ही पहचान लेंदा है, परमेश्वर घमंडी दा विरोध सगों करदा है। God opposes the poor, the pride, the proud। जो घमंडी है परमेश्वर उसका विरोध करता है। एक घमंडी दा विरोधी पता है कौन है? परमेश्वर उसका विरोधी है। ध्यान रखन दी लोड़ है, जे मेरे अंदर घमंड रहेगा तो याद रखें असी कि परमेश्वर मेरे नाल नहीं रह सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी नूं दूर तो ही पहचान लेंदा है। कुछ होर वचन असी पढ़ के वेख्या, जिहड़ा घमंडी हुंदा है उसका राह विनाश दा राह हुंदा है। घमंडी व्यक्ति दे अगे वो गिर जावेगा, घमंडी व्यक्ति दे अगे विनाश है। तो सानू ध्यान रखन दी लोड़ है। देखिए, ये हमेशा याद रखे, परमेश्वर घमंडी नूं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सानू अपने जीवन नूं इस घमंड तो बचा के रखन दी बहुत ही ज़्यादा सगों लोड़ है। जेकर असी ध्यान ना दे तो बहुत संभव है कि असी अपने जीवन दे विच इस घमंड नूं अपने जीवन दे विच की है एक इस तरीके दे नाल एक कैंसर दे रोग दी तरह अपने अंदर वो आ सकता है। तो सानू वेखन दी लोड़ है कि असी किवें इस घमंड तो बच के रह सकते हाँ, किस तरह असी अपने जीवन नूं बचा के रख सकते हाँ कि मेरे जीवन दे विच एक घमंड ना आए। तो कुछ गल्लां हैं मैं तो तुहाडे सामने सगों वंडना चाहांगा। एक आर्टिकल सगों सी जिसनूं मैं पढ़ भी रहा सी, जिस तो कुछ गल्लां है मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहांगा। तो असी ध्यान रखें, ठीक है। कदे कदे की है कि एक गल जद असी पवित्र आत्मा दे वरदान दे बारे अगुए उन्होंने दस्या सी, एक गल उन्होंने कहा, कई गल्लां तो जो चौकस रहन दी गल सी, एक गल सी कि अपने जीवन नूं घमंड तो की है बचा के रख सके। क्यों? देखो, शैतान पहले स्वर्ग दूत सी, स्वर्ग दे विच परमेश्वर की आराधना करन दी अगुवाई करन वाला मेन व्यक्ति शैतान सी, पर परमेश्वर ने उसनों उत्थे तो क्यों कढ़ दिता सी? क्योंकि उसके अंदर घमंड आया। वो घमंडी सी, वो परमेश्वर की तरह कि परमेश्वर की थां ते आना चाहता सी। सानू अपने जीवन नूं उस घमंड तो बचा के रखन दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। कुछ 3 गल्लां हैं जो मैं तुहाडे सामने रखना चाहांगा। सब तो पहला है कि अपने घमंड नूं अंगीकार करिए, अपने घमंड नूं असी अंगीकार करिए। असी इन कुछ चिन्ह दे नूं वेखदे हां ते सानू किथे ना किथे एवें लगदा है कि मेरे अंदर शायद थोड़ा घमंड है, तो उसनूं अंगीकार करना की असी अंगीकार कर सकते, की असी उसनूं मन सकते हैं? सानू इत्थे ये करन दी लोड़ है, असी अपनी गलती नूं मन ले। सगों वेखिए तो गलती नूं मनना बहुत बार बहुत ही औखा काम हुंदा है। सानू अंगीकार नहीं मैं गलत किता है,
वो ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। प्रिय भाई थे भैन, शायद किते ना किते कई कमंड तो नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मंगा कर इस सोच दे विच है, या कहते उसनू पहला माफ़ी मंगन दो कि मैं फिर माफ़ी मंगांगा। सानू ध्यान रखने की लोड़ है। कदे कदे की है इस दे विच जद असी अपने आप नू सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, जब कोई कुछ इस तरह कहता है ना मैं नहीं कर एक तरीके दे नाल की है, असी तुरंत अपने आप नू बचाव करने की कोशिश करते हैं। पर उत्थे ही ध्यान रखना है, नहीं वो जे कुछ कह रहे हैं की करना है, सुने, तुरंत अपने बचाव करने की कोशिश ना करें। मैं कदे कदे वेख्या है कुछ कह एकदम उन्हां दे कोल कोई ना कुछ कारण, कोई ना कोई बहाना कह देंदे, पर उस टाइम है रुक जाए, सुने। उन्हां विचों शायद कुछ गल्लां होएंगी जिस तो ठीक है, सुनकर उन्हां दे नाल थोड़ा असी सहमत होकर फिर असी की अपनी गल सामने रखना सीख सकीए। ते एक होर जो सानू वेखण दी लोड़ है कि एक होर जो सानू ध्यान रखने की लोड़ है वो ये है कि अपने स्वै चेतन तो असी अपने आप नू सगों दूर रखिए कि है आत्म चेतना तो छुटकारा असी पा सकिए। आत्म चेतना तो छुटकारा असी सगों पा सकिए। कहने का की मतलब है कि इत्थे कुछ गल्लां हैं मैं तो थोड़े सामने रखांगा कि असी बहुत बार अपने बारे सोचते हैं, मेरा इस तरह, मैं इस तरीके नाल। एक घमंडी व्यक्ति अपने बारे है ना, अंग्रेजी दे विच कहंदे आई मी माईसेल्फ, उसके 3 शब्द हैं जे असी पंजाबी या हिंदी दे विच कहे मैं एक बकरे की तरह मैं करते हैं, अपने बारे ही वो सारा कुछ कहंदे हन। पर सानू ध्यान रखने की लोड़ है कि असी रचनात्मक आलोचना स्वीकार करने वाले रह सकीए। कुछ कह रहा है उसको स्वीकार असी सगों कर सकीए। ठीक। एक होर अपनी तुलना दूजियां दे नाल करना बंद करें। कुछ समय पहले मैं तुहानू दस्सिया भी सी, जे असी तुलना करिए तो 2 गल्लां हुंदियां जो दोनों ही नकारात्मक है। या तो मैं ये सोचांगा मैं उस तो बेहतर हाँ, या दूजा है कि मैं ये सोचांगा कि मैं उस तो बिल्कुल घटिया हाँ, तो अपने आप को बहुत छोटा समझना शुरू कर देंगा। तो एक होर चीज़ जो सानू इस दे विच करन दी लोड़ है, प्रश्न पूछिए। ठीक है, मैं ये वेख सका, मैं अपने आप तो पूछ सका कि मैं अपने अंदर उस घमंड नूं तो नहीं वेख रहा हाँ। ठीक, असी वेख सकीए कि मेरी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति दे प्रति किस तरह है जब वो मैनू कुछ कह रहा है, कि मैं अपने बारे ही सोचता हाँ या मैं दूजियां दे बारे भी सोचता हाँ। आखिर च गल मैं कह के ख़त्म करना चाहांगा, वो यह है कि दीनता नू अपने जीवन दे विच तुसी वधाओ। दीनता दे विच अपने जीवन दे वधाओ। किस तरह वधा सकते हैं? पहली गल है अपने अंदर दी कमियां नू दूजियां दे नाल वंडो। अपने अंदर दी कमियां नू दूजियां दे नाल वंडो। मान ले मैं सिद्ध नहीं हाँ, मेरे जीवन दे विच कमी है। कई बार ये कहना ही बहुत औखा हो जाता है। कदे कदे अपने ब्याह दे जीवन दे विच भी की है, पति पत्नी दे रिश्ते दे विच की है, अपने कमी नू असी मतलब नहीं स्वीकार करते हैं। पति शायद अपने कमी नू स्वीकार नहीं करता पर अपने पत्नी ते दोष लांदा है। कदे कदे पत्नी अपने गलती नू स्वीकार नहीं करती पर पति ते दोष लांदे है। अपने गलती नू स्वीकार असी करिए, क्योंकि एक दीन व्यक्ति अपना पहला वेखदा है। उस दे विच एक होर गल है, दूजियां दा की सोच है उसनू सुनन लई, स्वीकार करन लई भी तैयार रहो।
ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਏ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਸਗੋਂ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ, उस तो भी गल करेंगे क्यों, वो प्रशंसा करे, उस तो भी गल करेंगे क्यों, प्रशंसा करे। मैं कुछ किता है तो मैं बहुत किता है ना, वो गल करेंगे, पता लग जाता भैया बहुत ही प्रशंसा चाह रहा है करके, क्योंकि उसकी तारीफ करे करके वो चाहता है। पर एक घमंडी व्यक्ति ही वो चाहेगा। पर एक दीन व्यक्ति की करेगा, दूजियां दी प्रशंसा करेगा, दूजियां दी तारीफ करेगा। तो कदम उठा के तारीफ के कुछ किता है बहुत उसकी तारीफ असी सगों करिए। पति पत्नी दे रिश्ते दे विच भी जे पति अपनी पत्नी दे उस गल की तारीफ करेगा वो बहुत ही बढ़िया। आम तौर पर की है पत्नी यही चाहते हैं कि उन्होंने पति उन्होंने कुछ गलों के विच तारीफ सगों करिए। ते एक होर गल है, मदद मांगना सीखो, मदद मांगना सीखो। मेरे जीवन दे विच मैनू मदद की लोड़ है, एक दीन व्यक्ति मदद मंगेगा। ते याद रखे सानू सारियां नू मदद की लोड़ है। परमेश्वर हाँ, पर उसी समय प्रभु ने सानू समाज दे विच रखा, कलीसिया दे विच रखा है। तो उत्थे जे सन मैनू मदद की लोड़ है, असी दीन होकर मदद मंगिए, उसी मदद के द्वारा असी सगों अगे वध सकते हाँ। उत्थे बाइबल की कहती है, जेड़ा व्यक्ति कमज़ोर है की है, तुसी वेख रहे हो उसनू कमज़ोर है तो उसकी मदद करो तो उसनू बलवान कर सको। आखिर च एक गल है उस दे विच ये है कि बजाय दूजे तुहाडी सेवा करन दी कर उम्मीद रखे, तुसी दूजियां दी सेवा करो। एक घमंडी व्यक्ति यही चाहता है दूजे उसकी सेवा करे, पर एक दीन व्यक्ति ये वेखेगा मैं किवें दूजियां दी सेवा कर सकदा हाँ। यीशु मसीह का वही वचन जो मरकुस दी इंजील उसके 10:45 दे विच कह मनुख दा पुत्र इस करके नहीं आया कि दूजे उसकी सेवा टहल करे, पर वो इस करके आया कि वो दूजियां दी सेवा टहल करके बहुतियां दे लई अपनी जान कुर्बान दे। प्रिय भाई ते भैन, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे अते मेरे लिए सब तो बड़ा एक नमूना है, एक उदाहरण है दीनता दा। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छड़ के इस धरती ते आया, एक साधारण मनुख दा रूप धारण करते होया आया। ते बाइबल कहते है फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय दे विच उस वो इन्ना दीन होया कि उसने मौत तक सह लिया। तुसी अते मैं असी जे कहते हाँ कि प्रभु यीशु ते विश्वास करते हाँ, प्रभु यीशु मसीह दे चेले हाँ, तो ये दीनता मेरे अंदर दिखना चाहिए है। याद रखो कि परमेश्वर जो है घमंडी नू नफरत करता है, घमंडी नू दूर तो पहचान लेंदा है, घमंडी नू बर्दाश्त नहीं करता, घमंडी दे विरोध करता है। ते याद रखे बाइबल जो पतरस के पहले पत्री 5 अध्याय दे विच लिखा है कि शैतान गर्जन वाले सिंह दे समान उड़ीक रख रहा है। घमंडी व्यक्ति नू की है शैतान निगल लेगा, क्योंकि घमंडी व्यक्ति उसदा बंदा बन सकता है जे अपनी गलती नू मन के सुधार अपने जीवन दे विच ना लेकर आए। केड़ा गुण या केड़ा अवगुण तुसी अपने जीवन दे विच चाहते हो? एक मसीह जो एक सच्चा मसीह है वो उस गुण नू स्वीकार करेगा, वो है दीन होंदा। आखिर तक चाहे मेरे कोल जो भी होवे, चाहे मैं जिन्ना भी गुनी होवा, चाहे जिन्ना भी इस्तेमाल प्रभु करे, चाहे जिन्ना भी पैसा मेरे कोल है, चाहे जिस तरह की भी गड्डी मेरे कोल होवे, चाहे जिस तरह की भी संपत्ति मेरे कोल होवे, चाहे जिन्ने भी वड्डे वड्डा कनेक्शन मेरा होवे, एक दीन व्यक्ति ये हमेशा याद रखेगा बिना प्रभु दे मैं कुछ भी नहीं हाँ। तुहाडे सामने रखना चाहता, सोचे। असीं अपने अखां नूं बंद करते हुए प्रार्थना करांगे इस समा।
ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਨਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੀਨਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਘਮੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ, ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਵਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸ਼ਾਲੋਮ।